जी, आज सोपोर में हमने ये एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट मंथ जो है उसका उसका इख्तिताम था और इसमें पूरे महीने जो है सोपोर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई, जिसमें म्यूनिसिपल कमेटी सोपोर जो है अलॉन्ग विद ऑल इट्स मेंबर्स जो है उन्होंने बहुत डिफरेंट काम किए और इसमें ड्राइव्स चलाई, जिसमें पॉलीथीन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एक ड्राइव थी कि आपने सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको बैन करना है, पॉलीथीन्स को बैन करना है। इसमें आज भी हमने जो है वो क्लॉथ बैग्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए मेन बस अड्डे पे और सुमो अड्डे पे, वो डिस्ट्रीब्यूट किया और लोगों को अवेयर किया कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उससे उनका किस तरह से एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। आज डाक बंगले में भी हमने जो ये एक पूरा प्रोग्राम रखा था, उसमें डिफरेंट स्कूलों के बच्चे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो आम वार्ड्स के लोग थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। उनके बीच में भी अवेयरनेस फैलाई गई कि किस तरीके से अपने पानी के सोर्सेज को, अपने डिफरेंट सॉइल सोर्सेज को कंजर्व करना है, किस तरह से सॉइल को प्रोटेक्ट करना है, अपनी पानी के वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करना है और वेस्ट सेग्रीगेशन कितना इम्पॉर्टेंट है और जो ये वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं उससे हमारे एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट हो रहा है उस पर भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। ये अवेयरनेस भी फैलाई गई। इसके साथ साथ कुछ इशूज़ जो सोपोर के थे उनको रिड्रेस करने के लिए भी डिफरेंट ऑफिसर्स यहाँ मौजूद थे, उन सबको नोट करवाया गया कि क्या क्या इश्यूज़ जो हैं वो आ रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की भी तरफ से जो है उन ऑफिसर्स को नोट करवाया गया। और इस तरह से हमने आज का जो प्रोग्राम था मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम था, क्योंकि एक मैसेज गया है आम पब्लिक में कि किस तरीके से वो एक इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और जो यहाँ की म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जो यहाँ के अपने ऑफिसर्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इसमें लगा। जो गार्बेज है उसमें बहुत सारी पेशरफ्त की है इसको कलेक्ट करने के लिए। स्पेसिफिकली आज भी हमने 2 हुपर्स जो हैं वो ऐड किए हैं, इनके ऑलरेडी 5 हुपर चल रहे हैं डिफरेंट वार्ड्स में। 2 हुपर्स का आज हमने इनॉग्रेशन किया और उनको भी ड्राइवर्स को उनकी कीज़ दी। इसके साथ साथ जो है वेस्ट सेग्रीगेशन में हमने ये भी किया है कि हमने डिफरेंट डस्टबिन्स जो हैं डिफरेंट वेस्ट के लिए, जैसे ड्राई वेस्ट के लिए या वेट वेस्ट के लिए अलग डस्टबिन जो हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। दूसरा जो इसमें एक इसकी कड़ी है वो है वेस्ट डंपिंग की। तो कुछ साइट्स हैं जहाँ पे वेस्ट डंपिंग हो रही है और आज भी हमने रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को ये डायरेक्शंस दी हैं कि जल्द से जल्द और ऐसी साइट्स जो कि मोर ज़्यादा वायबल हों उनको भी ढूंढा जाए ताकि यहाँ का जो डंपिंग है वो भी इशू भी रिजॉल्व हो। गवर्नमेंट जो है उसकी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि कहीं से भी इलीगल माइनिंग जो है, चाहे वो किसी भी मिनरल की माइनिंग हो, सैंड की माइनिंग हो, वो अलाउड नहीं है और उस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। FIR जो है वो भी डाले जा रहे हैं और इवन मैंने तो ये भी कहा है कि आई विल गिव PSA टू पीपल हु आर फाउंड इन्वॉल्व्ड इन सच एक्टिविटीज़। JK 24/7 में आपका खैर मकदम और मैं नदीम इस वक्त सोपोर के डाक बंगले में मौजूद है। और अगर आज की बात करें तो आज सोपोर के अंदर जो है डॉक्टर सैरिश असगर DC बारामूला ने जो है आज बाकायदा MC सोपोर के साथ एक प्रोग्राम, एक अवेयरनेस चलाई। अगर हम देखें जिसमें पॉलीथीन फ्री एक नारा दिया गया कि पॉलीथीन फ्री जो है सोपोर टाउन को किया जाएगा। और इसके चलते अगर हम देखें आज एक ड्राइव चलाई गई जो जनरल बस स्टैंड के लोगों के पास जिसके पास भी पॉलीथीन था उसको जो है बैग्स प्रोवाइड किए गए और उनसे यही कहा गया कि कल से जो है आप पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम पोल्यूशन की बात करें लगातार जो है एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, जो पॉलीथीन की वजह से अगर हम देखें पूरी ज़मीन जो है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। तो उसके चलते जो है MC सोपोर की जानिब से अगर हम देखें मसरत निसार कार जो कि चेयरपर्सन सोपोर है उनकी जानिब से एक ड्राइव चलाई गई और साथ ही साथ अगर हम देखें इस ड्राइव में जो है स्कूली बच्चों के साथ साथ जो तमाम काउंसलर्स हैं उन्होंने जो भी है इस अवेयरनेस प्रोग्राम में जो है आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और यही एक नारा था कि किस तरह से जो है इस पॉलीथीन के ऊपर जो है बैन किया जाए और किस तरह से जो है लोगों में अवेयरनेस दी जाए। तो उस हवाले से जो है आज ये प्रोग्राम चलाया गया जो कि सोपोर डाक बंगले में आज इनेकाद किया गया था, जिसमें तमाम काउंसलर्स की बात करें या चेयरपर्सन मसरत निसार कार के साथ साथ MC सोपोर के तमाम वर्कर्स के साथ साथ जो DC बारामूला डॉक्टर सैरिश असगर ने भी जो है इस अवेयरनेस में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों तक यही अवेयरनेस पहुँचाई गई कि किस तरह से जो है पॉलीथीन को बैन किया जाए, किस तरह से जो है इस पॉलीथीन पे जो है रोकथाम लगाई जाए। तो ये आज इसी हवाले से जो है सोपोर के डाक बंगले में ये प्रोग्राम इनेकाद किया। तो इसी हवाले से जो है यहाँ पे मेरे साथ बात करने के लिए इरफान अली भी है और इनसे जानेंगे कि जो आज का यहाँ पे प्रोग्राम किया गया और इसी हवाले से बात करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम देखें ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें सोपोर के अंदर, क्योंकि आज लोगों में भी जो है खुशी का माहौल देखने को मिला, क्योंकि सोपोर जिसको हमेशा नज़रअंदाज किया जा रहा था लेकिन आज की अगर हम बात करें तो कोई कुछ ना कुछ जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इरफान साहब से जानने की कोशिश करेंगे। इरफान साहब आपका खैर मकदम है। थैंक यू नदीम साहब। तो इरफान साहब आज के हवाले से बात करें, जो ड्राइव आज
पॉलीथीन फ्री ड्राइव चलाई गई और साथ ही साथ अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो कैसे आप देखते हैं? ये पॉजिटिव साइन है हर एक इंसान के लिए। हर एक इंसान में सिविक सेंसेस होने चाहिए इस प्लास्टिक को हम बैन करने के लिए, बिकॉज प्लास्टिक इज़ एज गुड एज पॉइजन इज इफ़ यू थिंक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नदीम साहब, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इफ़ आई एम इन दिस काउंसिल, आई एम इन दिस काउंसिल ओनली फॉर द काज ऑफ डेवलपमेंट, जो मैं पहले दिन से बोल के आ रहा हूँ। बट डेवलपमेंट आज के डेट में अगर आप देखोगे तो 0% डेवलपमेंट है। ये नहीं है कि हमने बाहर लेंस को मैग्नेमाइज कर लिया, ये नहीं है कि स्ट्रीट लाइट्स का वादा किया था उसमें भी आपकी ESSEL कंपनी जो है वो भी फेल हो गई यहाँ पे। तो डेवलपमेंट ओवरऑल अगर आप देखोगे कि सोपर में फेल है। थैंकफुल टू डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सैरिश असगर मैम, तो वो आज आ गई। ऑल्दो दिस वाज नॉट ए पब्लिक दरबार, बट ऑफ कोर्स यस, इन हाउस हमने उनके साथ बात कर ली। इन हाउस हमने उनको बता दिया कि सोपोर के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं कि इसको प्रायोरिटाइज करें एज सुन एज पॉसिबल। बट ऑफ कोर्स यस, अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करेंगे, ओवरऑल सिनेरियो जो सोपोर में है, ड्रग एडिक्शन आपकी बहुत ज़्यादा रेज हो चुकी है। उनके हम SDH के इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रो रहे हैं सारे लोग पिछले 3 साल से हम एक ही बात डिस्कस करते हैं बार बार कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कब बनेगा, जो एक लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड आई फर्म बिलीव दैट एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज बियॉन्ड लिमिटेशंस। लोगों को एक्सपेक्टेशंस हैं और उनको एक्सपेक्टेशंस हम काउंसलर्स के ऊपर भी हैं जो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। आज डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे आई थी। वी वांट टू बिल्ड दिस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद डिप्टी कमिश्नर बारामूला। शी इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, वी शुड अप्रिशिएट दैट थिंग एज वेल। उसने भी आश्वासन दे दिया कि इरफान मैं सोपोर आ जाऊँगी, टाइम एंड अगेन जो भी यहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क्स पेंडिंग हैं उनको प्रायोरिटाइज करके हम इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये काउंसिल का एक फ़ैसला था कि हम डेवलपमेंट के लिए आगे आए। तो थोड़ी बहुत हमारे बीच जो शिकायतें रही पिछले साल, वो कामों की वजह से ही हमारे बीच शिकायतें रही, डेवलपमेंट को लेकर ही शिकायतें रही। इस काउंसिल का एजेंडा था डेवलपमेंट, जो कि पिछले 40 सालों से नहीं हो रही थी। अब शुरू हो रही थी, लेकिन उसमें से कुछ इंटरफेयर हो रहा था, जिसकी वजह से सारे काउंसिल में डिस्टर्बेंस हो गई थी। फिर काउंसिल ने ये आपस में एक मशवरा किया कि हम प्रेसिडेंट को उतार के दूसरे प्रेसिडेंट को जिताएंगे और आगे ले आएंगे, ताकि ये जो काम है हर एक वार्ड में, खासकर मेन टाउन पुलवामा में, ये स्मूथली हो जाए। तो इसी वजह से ये नो कॉन्फिडेंस हमने डाला था और आज इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। हमारी नीयत सही है कि हम लोगों के लिए खिदमत करने के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले DC साहब और SSP साहब का शुक्रगुजार हूं कि ये सारा जो माहौल है एकदम स्मूथ सही से चल रहा था। अपने अपने टाइम पे अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपल एक्ट्स, सब कुछ सही चल रहा है। और आज जो हमारा डेट था यहाँ पे इलेक्शन का, तो आप लोगों ने रिजल्ट भी देखे होंगे। इस ज़िमन में मैं डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बशीरुल हक साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा और उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। SSP साहब को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये अरेंजमेंट्स वगैरह जो है, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही यहाँ पे सब कुछ स्मूथ हो गया। इसलिए मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। म्यूनसिपलिटी का आज नया जो नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने किया था, उसमें आज नया इलेक्शन हुआ, जिसमें बिलाल अहमद रतर ने आज प्रेसिडेंट की सीट जीती और वाइस प्रेसिडेंट की सीट गुलजार अहमद नेंगरू ने जीती। उसी हवाले से जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमने 1 महीने या 2 महीने पहले यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन की थी, क्योंकि जो ग्राउंड में काम थे वो काम नहीं हो रहे थे। उसी हवाले से हमने यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन की थी, जिसका आज रिजल्ट था, जिसमें आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो तहसीलदार पुलवामा वो यहाँ पे मौजूद थे, SHO पुलवामा जो यहाँ पे थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे। उसी हवाले उन्हीं के सामने ये जो इलेक्शन कमीशन होता है वो भी यहाँ पे मौजूद था, उनके सामने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था उसमें इलेक्शन किया गया था। तो उस हवाले से आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल यहाँ का है पुलवामा काउंसिल, उसमें बिलाल अहमद रतर ने प्रेसिडेंट की सीट जीती और वाइस प्रेसिडेंट की सीट जो है वो गुलजार अहमद नेंगरू ने जीती। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। पहली बार तो नहीं, दूसरी बार दर्शन के लिए जा रहे हैं। श्रीनगर से पहली बार जा रहे हैं क्योंकि सर्विसेज स्टार्ट हुई है। ठीक है, स्टार्टिंग थोड़ी सी डाउन रही, पर अब सर के थैंकफुल है और अब फ्लाइट जल्दी टेक ऑफ होने वाली है, तब उसके लिए जाएंगे। तो कितने एक्साइटमेंट है, क्योंकि पहली मर्तबा यहाँ से श्रीनगर से आपको एयर सर्विस मिल रही है। सर काफ़ी टाइम का तो बचेगा ही, क्योंकि जो हमें 3-4 घंटे वहाँ ट्रैवल, 3-4 घंटे वापसी आने के लगते हैं, 8 घंटे सेव हो रहे हैं। बहुत अच्छी वो है योजना है और बहुत आगे इसको हेल्पफुल होएगा सबके लिए, यात्रियों के लिए। तो देखो 7 दिन के हिसाब से बहुत अच्छा सेटअप है। बहुत वो है कि देख के लगता नहीं कि 7 दिन में रेडी हुआ होगा। बहुत अच्छा है। अब बस जल्दी जल्दी हम दर्शन करें बाबा के। दुआ तो ये है कि सबकी जल्दी जल्दी अच्छे से यात्रा हो, बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हो। बस ये है कि थोड़ा सा जो यहाँ पे अभी थोड़ा डिले हो गया है
सुबह उसके लिए थोड़ा सा वैसे है, बाकी बहुत अच्छा है। बाबा सबको बहुत अच्छे दर्शन दें, बहुत अच्छा है जी। बोर्ड जो है और गवर्नमेंट का डिसीजन था कि जो यात्री बाय एयर जाना चाहते हैं चापर के थ्रू, तो उन्हें श्रीनगर से भी एक फैसिलिटी दी जाएगी इस काम के लिए। तो उसी के लिए ये हुमामा बडगाम डिस्ट्रिक्ट में जो है ये जगह को चुना गया। तो हमने रिकॉर्ड 8 दिन में इस हेलीपैड को तैयार किया, ऑप्शनलाइज किया और आज से ये फ्लाइट्स यहाँ पर शुरू हो रही हैं। और आई होप कि इससे जो यात्री जो हैं बाय एयर जाना चाहते हैं वो उन्हें काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। ज़िला बडगाम के हुमामा इलाके में यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं के लिए जो हेलीपैड्स तैयार किए गए हैं। हुमामा में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 हेलीपैड्स तैयार किए गए हैं जो कि बिल्कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में ही है और श्रद्धालुओं को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। यहाँ पर उनको पहलगाम जाने या फिर वहाँ से चंदनवाड़ी ऐसी उनको नहीं जहमत करनी पड़ेगी, ये यहीं से अपलिफ्ट हो सकते हैं पंचतर्शी की तरफ, पहलगाम की तरफ। और इसमें एक खुसूसी बात है कि दिन में ही ये दर्शन करके वापस रिटर्न बैक यहाँ तक आ सकते हैं। और ज़िला इंतज़ामिया का यही कहना था कि 1 हफ्ते में ही हमने जो 2 हेलीपैड्स यहाँ पर तैयार किए हैं और इनमें बहुत सी दिक्कतों का सामना है, लेकिन आखिरकार हमने ये जो आज जो यात्रा शुरू हो रही है उसी दिन हमने जहाँ पर जो डीसी बडगाम ने इसकी इनाग्रेशन की और इनका यही कहना था इससे श्रद्धालुओं को बहुत सी सहूलियात मिलेंगी। JK 24/7 के लिए मैं बडगाम से ज़हूर हुसैन। चंद में सब प्रॉब्लम ये है कि जहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, आज से लेकर 15 साल हो गए इन्होंने हमारे को तड़पाते हुए, ना पानी पीने को, ना इधर जो पंप सेट है ना वो चल रहे, ना कोई नहर का बंदोबस्त है। हम किसानी सिर्फ पानी के ऊपर निर्भर हैं। जब तक पानी नहीं मिलेगा हमारा काम कैसे चलेगा। जो मजदूर लोग हैं इधर बैठे हैं आके। घरों में किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है पानी गाँव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि ये सारा कसूर कितना एडमिनिस्ट्रेशन का है। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं ये बिजली के ऊपर एक्शन लेती। सरकारें कहती 24 घंटे बिजली देंगे, कोई सरकार जो कहती है 24 घंटे हम लोग बत्ती दे रहे हैं, कोई बत्ती नहीं आ रही। ये सब झूठ मारते हैं, ये हवा में बातें करते हैं। ऑन ग्राउंड आके देखें तो गांव की हालत इतनी ख़राब है, इतनी है कि किसान किसानी करने को छोड़ रहा है। किसानी अभी नहीं रही, बिना पानी से किसान कैसे करेगा किसानी। लोग भी शहरों में जा रहे हैं, गाँव लोग अभी भाग के शहरों में जगह ले रहे हैं और कंटी तरफ की शहरों की तरफ भाग रहे हैं। अभी आप क्या मांग करते हो? अभी हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बिजली का सुधार हो और ताकि ये किसानी अपनी कर सके। और ये आज जो ये रामगढ़ टाउन के लोग इकट्ठे हुए हैं, ये बिजली पानी की समस्या को लेकर इकट्ठे हुए हैं। पिछले कई वर्षों से हर गर्मियों के सीजन में हमें ये आश्वासन दिया जाता है कि आने वाले समय में हम बिजली जो है वो ठीक कर देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पे एक दिन में मात्र 3 घंटे ही बिजली आती है। 24 घंटे में जो रेशो है यहाँ पे बिजली आने की वो मात्र 3 घंटे बिजली आती है। और जो बिल जो है वो ये 2500 से नीचे बिल नहीं मतलब भेज रही हैं जिन लोगों के। अच्छा, जिन लोगों ने AC लगाए हैं या फिर हमने इनको कई बार रिक्वेस्ट करी है कि हमने मीटर इनके कहने पे इंस्टॉल सारे लोगों ने अपने घर में किए हैं। ये कभी भी मीटर पे बिल नहीं डालते हैं, फ्लैट बिल डालते हैं। जब ग्रामीण क्षेत्रों में ये बिल्कुल बिजली नहीं देते हैं। ये इस बार की बात नहीं है, हर बार की यही बात है। ग्रामीण क्षेत्र ने टोटली बाइकआउट कर दिए इन्होंने, सारा पलायन हो चुका है। बॉर्डर क्षेत्र से लोग निकल रहे हैं, इन्हीं समस्याओं की वजह से बॉर्डर खाली हो चुका है। 60% दुनिया जो है वो निकल के शहरी इलाकों में जाके बस गई है। हम यही मांग करना चाहते हैं कि हमें बिजली पानी दें, अदरवाइज हमने सारी बॉर्डर एरिया की पंचायतों में मैसेज पहुंचा दिया है। अगले 6 दिन के बाद हम पूरा हाईवे, नेशनल हाईवे बंद करेंगे। हमारी जान चली जाए हमें परवाह नहीं है, लेकिन हमें इनको एक बार बिजली डिपार्टमेंट को बता के रहेंगे कि आप लोग ये बात कर रहे हैं कि सिटी में सारा दिन बिजली देनी है, ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल बिजली देनी नहीं है। सर, मेरा नाम पवन कुमार है, मैं कारपोरेटर हूँ यहाँ रामगढ़ वार्ड नंबर 5 से मुंसलिक। मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि जो अनशेड्यूल्ड कट लग रहे हैं सर, इनसे लोग बहुत परेशान हैं। पिछली बार हमारी डीसी मैम से बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि जो लुधियाना से तार आ रही है उसका काम चल रहा है। सर, ये हर बार का यही ड्रामा होता है। जब हमारे लोगों को ज़रूरत होती है बिजली की, पानी की, तब ये देते नहीं हैं। तो मैं यही LG साहब से, डीसी मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे थोड़ा गौर करें ताकि हमारे लोगों को जो है वो प्रॉपर बिजली पानी मिल सके। साढ़ा बिजली पानी की सानू बड़ी परेशानी है। कितने दिन हो गए बिजली नहीं आ रही? बिजली तो सानू तकरीबन 2 महीने हो गए बिल्कुल नहीं आ रही। या कट 2 मिनट कट देंगे ने बिजली, 5 मिनट पूरे दिन च कोई सानू 15 मिनट बत्ती मिलती है, 15 मिनट बत्ती। और पानी साढ़ा आया आज 15 दिन हो गया, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। और बिल देखो
बिल हर एक बंदे दा तुसी जेड़े बंदे असी खड़े होए ता बिल देखो किन्ने किन्ने बड़े साढ़े बिल महीने बिल बिल लोकां की टोरदे ने जेड़े मतलब मुलाजम ने उन्हें की नहीं टोरदे बिल दे के लोकां की टोरदे साढ़े बिल आदे पर बिजली नहीं आदी बिल दिंदे महीने बिल आ दे ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਾਧਮ ਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੰਜੀ ਲੱਗ ਸਕੇ जिला सांबा में हमें लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि आज रामगढ़ के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, क्योंकि बिजली जो है वो लगातार अघोषित कटौती बिजली की जा रही, जिससे आम जनता काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है और लोगों ने मजबूरी में आज बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। और लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से लगातार बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां जो वो झेलनी पड़ रही है और इसका सीधा असर पड़ रहा है पानी की सप्लाई के ऊपर। यानी जिस तरह से बिजली की लगातार घोषित कटौती हो रही है और उसके साथ साथ पानी भी लोगों को पीने के लिए नहीं मिल पा रहा, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। और लोगों ने आज मजबूरन बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है और बिजली विभाग के ऊपर यह आरोप लगाए हैं कि लगातार ये पिछले कई दिनों से प्रॉब्लम जो वो लोगों को झेलनी पड़ रही है, लेकिन जो झूठे वादे और दावे किए जाते हैं कि हम बिजली की सप्लाई को ठीक करेंगे, वो सप्लाई अभी तक ठीक नहीं हो रही, जिसके चलते लोग आज सड़कों पर आने के लिए मजबूर हुए हैं। और लोगों ने आज यहां पर धरना प्रदर्शन किया है बिजली विभाग के खिलाफ। और लोगों ने यह भी कहा कि जिस आने वाले दिनों में अब खेती भी करनी है, क्योंकि धान की फसल भी लगानी है और धान की फसल के लिए खेतों में पानी चाहिए, पंप सेट चलाने हैं, तो बिना बिजली पंप सेट किस तरह से चलेंगे और बिजली के पानी किस तरह से लोगों को मिलेगा, जिसको लेकर लगातार एक चिंता का विषय बना हुआ है। यानी बिजली पानी को लेकर देखें तो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में इस समय हाहाकार मचा हुआ है और जिला सांबा में भी हम देख रहे हैं कि कई अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन जो वो लोग कर रहे हैं। बिजली की सप्लाई जिस तरह से पूरी तरह से लोगों को नहीं मिल पा रही, पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा, तो ये बेसिक फैसिलिटीज हैं जो लोगों को नहीं मिल पा रही, जिसके चलते लगातार लोग अब यहां प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं। और जम्मू कश्मीर यूटी इस समय प्रदर्शनों का जो अड्डा बन चुका है, हर जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चाहे हम सरकारी मुलाजमों की बात कर लें तो वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, या मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात कर ले जो लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम एक तरफ देखते हैं कि गुड गवर्नेंस के बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन अगर इसी तरह से रहा तो किस तरह से गुड गवर्नेंस जो वो हमें आने वाले दिनों में ये नारा देखने को मिलेगा। ये नारा कहीं ना कहीं फेक साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि गुड गवर्नेंस तो है नहीं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहां पर हालात जो बद से बदतर बनते जा रहे हैं, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन अगर बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो किस तरह से घरों के काम होंगे। बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही है पढ़ाई करने में भी, क्योंकि बिजली ठहर ही नहीं रही है। बिजली 5 मिनट आती है और आधा घंटा जो है वो बंद रहती है। तो ये बिजली की लगातार किल्लत को लेकर आज रामगढ़ के लोगों ने यहां पर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और साफ तौर पर कहा कि बिजली ना मिलने से हमें पानी की भी सप्लाई नहीं मिल पा रही, जिसको लेकर उन्होंने बिजली विभाग को चेताया है कि अगर ये सिस्टम ये पूरा पटरी पर नहीं आया, ये सिस्टम को ठीक नहीं किया गया, तो वो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये प्रदर्शन किया गया है रामगढ़ के लोगों द्वारा बिजली विभाग के खिलाफ। यहां बिजली नहीं मिल रही और बिजली के साथ साथ लोगों को पानी भी नहीं मिल पा रहा, मूलभूत सुविधाओं की लगातार किल्लत लोगों को झेलनी पड़ रही है। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज के लिए। ICTS प्रोजेक्ट टंगमर की तरफ से एनीमिया कैंप के हवाले से मुख्तलिफ आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो है प्रोग्राम चलाया गया। आज जो है चंदीलोरा सेंटर डी में यहाँ पर एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, तो सीधे आपको चंदीलोरा ले चलते और दिखाते यहाँ पर क्या कह रही इस कैंप के हवाले से। हमने यहाँ कैंप लगाया था और यहाँ पर सारे लोग आए हैं चंदीलोरा डी में, और यहाँ पर हमने पहले तो लोगों को अवेयर किया, उसके बाद खून का टेस्ट भी किया और एडोलसेंट गर्ल्स का अलग अलग टेस्ट किया, अलग अलग उनको जानकारी दी किस तरह से उनको सफाई रखनी है, क्या करना है उनको, और आयरन भी दिया और बहुत सारे टैबलेट और इनको दवाई ववाई भी दी। और बहुत ही अच्छा कामयाब रहा ये कैंप। हेल्थ वालों ने भी हमारे साथ बहुत ही अच्छी तरह से ताउन किया। हम चाहते हैं कि ऐसे ही कैंप हर गाँव में रहे, हर हल्के में रहे, ताकि लोग अवेयर हो सके। यहाँ हमने लगाया था एनीमिया कैंप चंदीलोरा पंचायत हल्के में, चंदीलोरा सेंटर डी में। यहाँ हमने लाए थे बेनिफिशरीज, एडोलसेंट गर्ल्स, 0 to 6 years चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट लेडीज़ और नर्सिंग मदर्स।
हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से टीम आई थी, उन्होंने यहाँ टेस्टिंग की और अवेयर किया उनको किस किस चीज़ में आयरन है, वो उनको एजुकेट किया, यहाँ की लेडीज़ को किस तरह पकाना है, क्या करना है, और सफाई के बारे में भी जानकारी दी। कोशिश रहेगी आगे भी इस तरह के कैंप हो जिससे अवेयर हो यहाँ के लोग। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और हम जा रहे हैं कि देश का भला हो, देश में कोई दंगा फसाद ना हो, भोलेनाथ सबकी रक्षा करें। तो से आए नहीं, चौथी बार कर रहे हैं जी, चौथी बार हम मनाते हैं। देश के अन्य लोगों के लिए कोई खास मैसेज जो आना चाहते हैं, लेकिन डर यहाँ कोई किसी प्रकार का डर नहीं है, यहाँ बहुत अच्छी सुरक्षा है और सबको जो है भोलेनाथ मनोकामना सबकी क्या मनोकामना, इसलिए जा रहे हैं कि कम से कम देश का भला हो, देश में कोई दंगा फसाद ना हो और सबके हिंदू हो मुसलमान हो सबके लिए अच्छा हो। जी अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से? बंगाल से। कहाँ से आ रहे हैं? अमरनाथ यात्रा करने। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? चाहते हैं कि सभी खुश रहे, आनंद रहे, सुखी रहे, इतना ही हम लोग यही चाहते हैं। जी 5 बार संदेश देना चाहिए लिए सभी आए और यहाँ पे भगवान के दर्शन करने के लिए जाए। अच्छा, नाम बताइए और बताइए आज आप बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं और बाबा से क्या मांगने जा रहे हैं? जी मैं पहली बार आया हूँ, मेरा नाम राहुल सिंह है और मतलब फर्स्ट टाइम देखा इतनी सिक्योरिटी और इतना अच्छे से हर चीज़ को मेंटेन किया हुआ है। हर जगह पे खाने की कमी नहीं है, मेडिकल की कमी नहीं है, हर चीज़ प्रॉपरली और वेल स्टेब्लिश्ड है। और अब हम बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो बहुत एक्साइटेड है। बाबा से क्या मांगने जा रहे हैं? मांगने को बहुत कुछ है लेकिन मांगने से मिल जाएगा तब बताएंगे। बाबा बर्फानी से मिलने जा रहे हैं आप, कितने ज्यादा खुश है? 2 साल के बाद यात्रा को बहाल किया जा रहा है, क्या बाबा से क्या मांगने जा रहे हैं? बाबा से ही मांगने जा रहे हैं, सबको समृद्धि दे, खुश रखे, शांति रखे, देश में बस प्यार मोहब्बत से रहे सब, यही भगवान से प्रार्थना है। चलिए थैंक यू। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत आनंद है, बाबा के प्रथम बार दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है सरकार की ओर से। मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी बाबा के भक्तों को भी हर हर महादेव, जय जय बाबा। बाबा से क्या मांगने जा रहे हैं? 2 साल के बाद यात्रा बहाल हो रही है, बस हम यही प्रार्थना करते हैं सब सुखी रहे, देश में दुनिया में शांति रहे और भारत विश्व गुरु बने, ऐसी प्रार्थना। अखंड भारत के सुख शांति चाहते हैं कि भारत में कोई परेशानी नहीं हो। जय श्री राम, जय हनुमान। बिहार से हर हर महादेव। नहीं, दूसरी भी इसके पहले भी मैं आ चुका हूँ। लग रहा है बहुत खुशी का माहौल है, हम बहुत खुश हैं, बहुत बुलंद है, बहुत खुश है, बहुत अच्छा है। इतने अच्छे व्यवस्था हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लोगों का प्यार मिला सर, प्रशासन का और यहाँ के लोगों का प्यार मिला है, यहाँ के लोगों का और प्रशासन का, और जो हमारे साइन बोर्ड है उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है और बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। सभी लोग खुशहाल है, सब बढ़िया, बहुत है और उसके लिए बेहतर सुविधाएं हैं, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो अन्य सुविधाएं हो। यात्री इसको देखते ही उनका जो एक्सपीरियंस है उसको सुखद बनाने के लिए सभी कदम उठाए हैं। एंड I am highly blessed that Bholenath have invited me on this traveling after 2 years. Thank you so much, and I would like to thank my army and my government. Thank you so much. I am very much excited. अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज नुनवन बेस कैंप से रवाना। डीसी अनंतनाग और एसएसपी अनंतनाग ने इसका फ्लैग ऑफ किया और
बाबा बर्फानी की ओर इनको रवाना किया गया। बिल्कुल अब ईस्टर्न यूनियन बेस कैंप के बाहर है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो श्रद्धालु जो है वो बाबा बर्फानी की ओर रवाना हो रहे हैं और कितना ज़्यादा जोश जो है वो श्रद्धालु में देखने को मिल रहा है। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो जगह जगह पर BSF, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती अमल में लाई गई है। यानी ड्रोन कैमराज और CCTV कैमराज की निगरानी में जो है अमरनाथ यात्री को है जो आगे भेजा जा रहा है। बिल्कुल आज अमरनाथ यात्री का पहला जत्था जो है वो बाबा बर्फानी की दर्शन की ओर रवाना किया जा रहा है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं श्रद्धालु की काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। और ये बिल्कुल यूनियन बेस कैंप की बाहर की तस्वीरात है जो हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु है वो बाबा बर्फानी की ओर जो है रवाना इनको किया जा रहा है। और आज 2 साल के बाद जो है यात्रा को बहाल किया गया है, यानी कि 2 साल कोविड की महामारी से जो जहां आम लोग परेशान थे वही अमरनाथ यात्रा को भी मंसूख किया गया था। उसके चलते जो है आज जो है तीसरे साल यात्रा को बहाल किया गया है और अभी यूनियन बेस कैंप के बाहर है और श्रद्धालु जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ग्राउंड 0 से शाह जुनैद, अनंतनाग, कश्मीर।